मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का भी हमारा सेकेंड लेक्चर्स है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो कल हमने एक्सक्रीशन देख लिया था और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सारी चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, जो कि इस बिहाफ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, इसके बाद हमने बोला था कि आज का जो टॉपिक हमारा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है ना? तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपको एक्सक्रीशन में बताया था जो भी हमारे पास नाइट्रोजनस ह्यूमन के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसका एक्सक्रीट आउट करना हमारा एक्सक्रीशन होता है। फंक्शन में आपको मैंने एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में दो फंक्शन बताया था, और उसके बाद कुछ हमने इंपॉर्टेंस आर्गन के बारे में डिस्कस किया गया था, लाइक प्रोटोनेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया, कॉक्सियल ग्लैंड्स, ठीक है, और मेल्पिकी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक मोनोटेरिक्स, यूरोटेरिक और यूरिकोटेरिक्स, ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, देन इसके बाद हमने बोला था कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, HES, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली में जो देखा जाता है, हम उसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल आप सबको पता होगा, आप सबने एनसीईआरटी के बुक में भी बहुत अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है। ये हमारा डायग्राम है। ओके, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर्स है। अब क्या पता है, आप सबको पता होगा कि ये क्या क्या फंक्शन, मतलब क्या क्या है। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक इस टाइप के ऐसे फॉर्मेशन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट एड्रिनल ग्लैंड, और ये क्या होता है, देन लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और सबको पता है कि ये कौन सी किडनी होती है, देन लेफ्ट किडनी होती है, और ये राइट किडनी। ठीक है, और ये जो किडनी से होता हुआ एक ऑर्गन निकला हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेटर्स। ठीक है, और देन इसके बाद क्या आता है हमारे पास, यूरेटर्स हो गया, इधर भी यूरेटर्स होगा। ठीक है, और देन इसके बाद इसको हम बोलते हैं, इसी साइड से हम इसको लिख रहे हैं अर्नरी ब्लेडर। देन इसके बाद ये जो लास्ट वाली जो पॉइंट होती है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे एक पाया जाता है, उसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। क्लियर? ठीक है, तो एक्जेक्टली देखा जाएगा तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्चुअली मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी पार्ट्स नहीं होता है। तो नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करते हैं पार्ट्स की, तो टोटल होते हैं पार्ट्स, नंबर 1 पार्ट होता है कि वन पेयर ऑफ किडनी,
या वन पेयर किडनी, आप छोड़ दीजिए, वन पेयर किडनी, ठीक है, किडनी का वन पेयर होता है, ठीक है। सेकेंड में अभी एक चीज वन पेयर में और होता है, तो वन पेयर यूरेटर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन पेयर आपके पास किडनी होता है, वन पेयर यूरेटर्स होता है, ठीक है। ये हो गया आपका किडनी और ये हो गया आपका वन पेयर क्या हो जाता है, यूरेटर्स होता है। देन हमारे पास एक वर्ड और है जिसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी यूरेटर, ये कोई पेयर्स में नहीं है तो इसको हम एडजेक्टिव लिख देते हैं, यूरेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरेटर्स, ठीक है। लास्ट, ठीक है, लास्ट हमारा कौन सा पॉइंट है, यूरेथ्रा, ठीक है। तो हम यूरेथ्रा को से नोट डाउन कर लेते हैं, यूरेथ्रा, क्लियर है। तो टोटल हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के मेन 4 पार्ट्स होते हैं, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, ठीक है, यूरेथ्रा, सॉरी यूरेथ्रा, एक ही नाम मिल रहा है, सॉरी ऑर्डिनरी ब्लैडर लिखना था, सॉरी यहाँ पे ऑर्डिनरी ब्लैडर, क्लियर है ना, ठीक है। तो वन पेयर यूरेटर्स, ऑर्डिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा होते हैं, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कि ठीक है, अब क्या होता है कि किडनी से यूरिन पास आउट होती है, सीधे सीधे यूरेथ्रा में आता है, और यूरेथ्रा में आने के बाद ठीक है, यहाँ पे 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, कहाँ पे, ऑर्डिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में, ठीक है। ऑर्डिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे इस तरह से आपको दिखेगा, ऐसे होते हैं, और फिर एक ऐसे इसके जस्ट नीचे होता है, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्फिंक्टर का नाम है, जो ऊपर से होते हैं, ये कैसा होता है, ये इनवॉलंटरी स्फिंक्टर, कैसा होता है, ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला स्फिंक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी स्फिंक्टर, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इन्फ्लेटर का काम क्या है, अभी हम आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपका ये जो सिस्टम है, आपको वो मैंने एज इट इज बता दिया, ठीक है, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। अदर हम अभी एक एक पार्ट्स को, एक एक आर्गन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे। देखो पहले तो आपको देखो हर चीज को जानने से पहले आपको पहले हर एक आर्गन का नाम पता होना चाहिए। जब आपको नाम आर्गन का पता होगा तभी आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, मतलब फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। अब जैसे बात कीजिए, मान लीजिए मैंने इनवॉलंटरी स्फिंक्टर और वॉलंटरी स्फिंक्टर बताया, ठीक है, सबका एक एक पार्ट आपको पता हो गया कि ना, पार्ट वैसे भी एक्चुअली में आपको पता होगा, बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में हम और थोड़ा सा कर देते हैं। ये देखो, ये जो इनवॉलंटरी होती है, ये अपर होता है, अपर इनवॉलंटरी स्फिंक्टर्स, और ये तो फिर डाउन लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, ठीक है, ये भी कैसा हो जाएगा, लोअर। जब अपर हो रहा है तो लोअर की बात हो रही है, ठीक है, लोअर वॉलंटरी स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई सिस्टम के बारे में, क्लियर है ना। अब हम क्या देखेंगे, एक एक पार्ट को डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि अब हमारा जो पहला पॉइंट क्या है, वन पेयर ऑफ किडनी या वन पेयर किडनी। तो हम पहले किसको डिस्कस करेंगे, किडनी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम किडनी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो किडनी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किडनी का एक एक चीज हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पूछते हैं कि स्क्रीटरी सिस्टम का मेन स्क्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम का, अगर कोई भी किसी से भी पूछ लो कि स्क्रीटरी सिस्टम का मेन मतलब मेन ऑर्गन कौन सा होता है या
मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन होता है, तो आप फट से नाम क्या दे देते हो, किडनी होता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट जो हमारा बनेगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब क्या करते हैं, इसका दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए अब ये कहाँ होती है, फॉर्मेशन ऑफ, ये किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन करने में, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यूरिन हो गया, ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। नाउ सेकेंड थर्ड पॉइंट, अब क्या करते हैं भाई, अब इसका मेन और क्या होता है कि इसका शेप कैसा दिखता है, ये सबको पता होगा, बेसिक चीजें हैं कि इसका शेप कैसा होता है। ठीक है, शेप इसका होता है व्हील शेप, व्हील शेप। ठीक है, शेप हो गया। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके कलर की, तो कलर कैसे होता है, कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन। ठीक है, व्हील शेप रेडिश ब्राउन। क्लियर है ना, शेप हो गया। देन इसके बाद अगर हम इसकी साइज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो साइज में सबसे पहले हम बात करते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, अब लेंथ के बाद क्या आता है 5 to 7 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होता है। ठीक है, अब और क्या बचा, 2 to कितना होता है, 2 to मान के चलिए 3 होता है सेंटीमीटर इसका क्या होता है, थिकनेस होता है 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, तो अगर हम किडनी की साइज के बारे में डिस्कस करते हैं तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। क्लियर है ना, तो ये तो कुछ अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, बेसिक पॉइंट बना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। अगर लोकेशन की बात बोले, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा लोकेशन। भाई अगर लोकेशन की बात करें तो सबको पता होता है कि लोकेशन कहाँ पे होता है। भाई बताओ लोकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, सब बताते रहते हैं कि हमारी इस साइड पे, यहाँ पे क्या होता है दोनों किडनी पाई जाती है क्योंकि इस साइड में, क्योंकि हमारे जो जैसे ही क्या होता है कि जो हमारे रिब्स होता है जस्ट रिब्स के नीचे इस दोनों साइड में थोड़े से इस तरह से, वो भी बोला जाता है कि जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लेफ्ट किडनी की कंपेरिजन में थोड़ी सी नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा बैक साइड से देखोगे तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हर का एक उसका वर्टिब्रल कॉलम के उसके ऊपर हर एक नाम होता है, नेम होता है। ठीक है, तो जो वो नाम होता है उसको भी यहाँ पे हम करके लिखना है। ठीक है, तो एक क्या हम लिख सकते हैं ऑन आइदर साइड्स, ऑन आइदर साइड्स वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम के बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो T12 to L3, T12 L3 वर्टिब्रल सरफेस, वर्टिब्रल सरफेस। ठीक है, कहाँ पाया जाता है कि एक तो ऑन क्या ऑन आइदर साइड वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड, दोनों साइड्स में क्या होता है किडनी प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर ऑफ किडनी होते हैं। इसके बाद वर्टिब्रल सरफेस के T12 नंबर्स और L3 के रीजन्स के बीच में, T12 से लेकर के L3 के बीच में क्या पाया जाता है, दोनों किडनी का फॉर्मेशन हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। क्लियर है ना, तो ये हो गए कुछ मेन पॉइंट। ठीक है, अगर आप बात क्या होता है कि कुछ हमारे पास कुछ रेट्रो क्या होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास होते हैं कि रेट्रो पेरिटोनियम ऑर्गन्स में हमारा किडनी आता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गन्स है, किडनी कौन सा ऑर्गन्स है, रेट्रो पेरिटोनियम ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि पेरिटोनियम वॉल, मतलब जो पेरिटोनियम किससे क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पेरिटोनियम ओनली द वर्टिब्रल
सरफेस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, उसके बाद इसको रफ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पास क्या था, रेट्रो पेरिटोनियल आर्गन है। ठीक है, जिनमें से क्या होता है, पेरिटोनियम, या हम क्या कह सकते हैं, या इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं कि कवर्ड बाई पेरिटोनियम, कवर्ड बाई पेरिटोनियम। मतलब रेट्रो पेरिटोनियल आर्गन्स में किडनी आता है और वो किससे कवर्ड होता है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, ओनली ऑन वर्टिब्रल सरफेस। जो वर्टिब्रल सरफेस होता है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वर्टिब्रल सरफेस से ही क्या होता है, किडनी का अटैचमेंट होता है। तो वर्टिब्रल सरफेस का जो मतलब जो होता है ना, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है जो आर्गन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, हमने लेंथ देख लिया, हमने साइज देख लिया, हमने उसका शेप देख लिया, हमने उसका क्या देख लिया, कलर देख लिया। अब क्या हमने एक बात चीजें बोला था कि जो राइट किडनी होती है एज ए कंपैरिजन ऑफ लेफ्ट किडनी से लोअर होता है। ठीक है, तो राइट इज लोअर, ठीक है, तो राइट इज लोअर, तो किससे लोअर होगा, देन लेफ्ट किडनी, ठीक है, क्लियर है ना। तो राइट इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या आता है, ये तो मैंने बता दिया। अब क्या पॉइंट बनता है कि लेफ्ट इज क्लोजर टू मिड लाइन, लेफ्ट इज क्लोजर टू मिड लाइन। अब ये क्या होती है, जो लेफ्ट किडनी होती है वो क्लोजर होती है किसके, मिड लाइन की। ठीक है, मिड लाइन के क्लोजर पे प्रेजेंट होता है ना। एक लास्ट पॉइंट बनता है, लास्ट पॉइंट क्या बनता है कि ये प्रोटेक्ट क्या करता है, तो प्रोटेक्टेड बाई, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टेड नहीं करता, इस किडनी को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्टेड बाई 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, जो रिब्स होते हैं, रिब्स का 11th और 12th वाला जो पेयर होता है रिब्स का, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किडनी को। क्लियर है ना। तो मेन स्क्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं कि मेन इसका मान लीजिए फॉर्मेशन यूरिन का करता है, शेप बीन शेप का होता है, कलर रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, और क्या होता है, लोकेटेड कहाँ होती है, ये मान लीजिए ऑन आइदर वर्टिब्रल कॉलम के ऑन आइदर साइड्स में मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कौन से सरफेस से बिलोंग करता है, तो T12 टू F3B के मिडिल, मतलब इसी के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि इसमें रेट्रोपेरिटोनियल्स आर्गन्स होते हैं जो कि कवर्ड बाय पेरिटोनियम्स ओनली ऑन वर्टिब्रल सरफेस से कवर होता है। राइट इज लोअर देन लेफ्ट किडनी से क्या होता है, लोअर होता है। लेफ्ट इज क्लोजर, तो लेफ्ट किडनी होती है वो मिड लाइन के पास में थोड़ी सी होती है। और लास्ट में बताया कि इसको प्रोटेक्ट करता है, इस किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होते हैं जो कि 11th और 12th पेज क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होंगी कुछ बेसिक फिनोमिना किसका, किडनी का। अब ठीक है, अब हम इसके देखेंगे कि किडनी क्या क्या होता है, मतलब इसकी किडनी का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। क्लियर है ना। अभी आपको मैंने किडनी के जो स्ट्रक्चर था, नॉर्मल स्ट्रक्चर जस्ट अभी आपको मैंने पूरी सिस्टम के बिहार पे बनाया था। अब आपको इसकी मेन स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं केवल किडनी का। ठीक है, हम सिस्टम की बात नहीं करेंगे। क्लियर है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो
फिर से हमारा किडनी का फिगर, प्यारा सा फिगर बनेगा, ये फिगर, ठीक है। क्योंकि देखो किडनी का फिगर नहीं बना पाओगे तो कोई फिगर नहीं बना पाओगे। सबसे इजी बायो में सबसे अच्छा फिगर, सबसे इजी वे में फिगर तो किडनी का ही बनता है, और सब में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो ये फिगर ऐसे बन गया हमारा, ठीक है। फिलहाल ऐसे नहीं, कुछ और अंदर भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ज्यादा ठीक हो गया था, क्लियर है। अब देखो ये ऐसे फिगर हमने बनाया था, ठीक है। सिस्टम में हमने ज्वाइन कर दिया था यूरेटर से और यूरेटर से, ठीक है। अब केवल ये सिंगल है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसकी जो कवर, पहले हम क्या देखेंगे, देखो हम केवल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब आपसे कोई स्ट्रक्चर बोलता है तो आप स्ट्रक्चर में जो आपको केवल दिखता है आउटर फ्रंट में, जो चीज आपको फ्रंट में दिखता है दैट इज वो स्ट्रक्चर रहता है। अभी हम ना कोई इंटरनल कह सकते हैं ना कोई, मतलब ये इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, सॉरी ये एक्सटर्नल है, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है इस पे क्या होता है, ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि कबर्ड ऑफ किडनी, क्या कह सकते हैं, कबर्ड ऑफ किडनी। पहला पॉइंट इससे बनेगा कि कबर्ड ऑफ किडनी, कबर्ड ऑफ किडनी, ठीक है। तो नंबर 1 देखा जाए तो सबसे पहले, अब देखो ये जो हमको ऐसे फ्रंट में दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको हम, रीनल कैप्सूल होती है, ठीक है। हर बात यहाँ पे रीनल से स्टार्ट किया जाएगा। देन इसके बाद एक लेयर और होता है, कुछ ऐसे टाइप का लेयर होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको हम, एडिपोज कैप्सूल, ये रीनल हो गया। देन इसके ऊपर एक और लेयर होता है, टोटल 3 लेयर्स में ये कवर्ड होता है, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट वाली लेयर आ रही है, ये लास्ट में, ठीक है। बस इसमें क्या होती है, थोड़े से कुछ इस तरह से फिगर दिखता है, ठीक है। इसको हम नाम दे दिया रीनल फेसिया, रीनल फेसिया, क्लियर है ना। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, रीनल का मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये हमारा किडनी था, अब इसके आगे हम सेंटेंस जोड़ देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में कवर्ड बाय किडनी आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड हम लिख सकते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड टू आउटसाइड मींस इधर से लेकर के इधर तक, या अगर आउटसाइड टू इनसाइड में कितने लेयर होते हैं, टोटल 3 लेयर होते हैं, वो आपको मैंने तीनों नाम दे दिया, ठीक है। अब ये क्या क्या काम करते हैं, इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट में क्या कहता है हमारा, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब रीनल कैप्सूल क्या करता है भाई, देखो रीनल कैप्सूल का मेन काम क्या होता है कि ये कैसा होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस, वाइट फाइब्रस
कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है भाई? ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन से बना होता है, ये होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है? ये स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा। जाहिर सी बात है भाई, पहला लेयर है फ्रंट वाला है, मतलब इनसाइड का। ठीक है, इनसाइड का फर्स्ट लेयर, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो नाउ सेकंड पॉइंट इसी का, फर्स्ट रीनल कैप्सूल का सेकंड पॉइंट, ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्लियर है ना? सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है नंबर 2, एडिपोज कैप्सूल। ठीक है, अब बताओ एडिपोज कैप्सूल क्या होता है? देखो ये भी आपको नहीं पता होगा एडिपोज कैप्सूल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, एडिपोज कैप्सूल ये होता है, जैसे मान लीजिए कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ये देखना कि इसके ये मान लीजिए किसका है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है, और इसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस बचा होता है, ये क्या होता है? ये फैट टिश्यू होता है। क्या होता है? फैट टिश्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फैट टिश्यू। ठीक है, किसका होता है? ये फैट टिश्यू होता है। अब इसके अंदर ये क्या करता है? ये शॉक होता है। शॉक किसमें होता है? शॉक एब्जॉर्बर। किसमें होता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक एब्जॉर्बर। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, रीनल कैप्सूल क्या करता है? ये व्हाइट, देखो बस आपको यह याद रखना है कि जो कैप्सूल वो किससे बना हुआ है। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन से ही बना होता है, एडिपोज फैट टिश्यू से बना होता है, और नेक्स्ट जो नेक्स्ट फेसियस होता है, ये इसको भी बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं अपर साइज में। ये ऊपर वाला थोड़ा सा पॉइंट हम रफ कर ले रहे हैं, इधर आ जाएगा हमारा पॉइंट, ये भी रफ कर ले रहे हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, रीनल फेसिया। रीनल फेसिया, रीनल फेसिया भी क्या होता है? देखो ये तो हो गया एजेंट, ये होता है आउटसाइड कवरिंग। क्या होता है? आउटसाइड कवरिंग। ठीक है, ये भी क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका भी वर्क क्या होती है? ये भी प्रोवाइड क्या करता है? स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। क्लियर ना? तो ये तो कहने का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं बेसिक चीजें बात करते हैं, हमने थोड़ा सा बेसिक बारे में किडनी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लिया। इसके बाद हमें कोई स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया कि इनसाइड टू आउटसाइड में कितने इसके पार्ट्स होते हैं। तो आपको पता चल गया कि 3 पार्ट्स होते हैं, रीनल कैप्सूल्स, एडिपोज कैप्सूल्स और रीनल फेसिया। दोनों रीनल कैप्सूल और रीनल फेसिया ये दोनों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये जो बीच में जो फैट टिश्यू होता है, जो एडिपोज होता है, वो सॉक और एब्जॉर्बर, सॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके मेन स्ट्रक्चर के पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जाएगा कि आप बात करते हैं कि एक्चुअली में ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चीज कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बताते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब हम बात ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसको हम रफ कर दे रहे हैं। देखो अब बात करते हैं कि अगर हम एक चीज आपसे पूछें, लेटरल सरफेस कैसा दिखता है, तो क्या बताते हैं? थोड़ा सा फिजिक्स का मैकेनिज्म आ जाएगा। लेटरल सरफेस मतलब क्या होता है? यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव कैसे कहते हैं? लेटरल सरफेस का मतलब ये चीजें। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आप इसको देखते हो ऐसे फ्रंट में करके,
तो ये कॉनकेव दिखता है या कॉन्वेक्स दिखता है, बस इतना बता दो। ठीक है, क्या दिखेगा, ये इस तरह से क्या दिखता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो लेटरल सरफेस पे किडनी क्या दिखेगा, कॉन्वेक्स। और मीडियल सरफेस से अगर देखा जाता है, मीडियल अंदर से, इस साइड से, ठीक है, मीडियल सरफेस से फिर क्या दिखेगा, दूसरा उसका अपोजिट कॉन्केव। ठीक है, तो लेटरल सरफेस से किडनी का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कॉन्वेक्स जैसा, और मीडियल सरफेस से देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा, कॉन्केव जैसा। क्लियर है ना? तो ये चीजें होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि लेटरल सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, तो कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स दिखता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर मीडियल सरफेस से पूछ लेता है तो क्या बताओगे आप, कॉन्वेक्स बताओगे। क्लियर है ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट हमारा और भी है जिसका नाम क्या है, हाइलम। ठीक है, हमने एक चीज को अभी डिस्कस नहीं किया है, हाइलम क्या होता है। हाइलम जो ये बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला ऐसे करके बना होता है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइलम। क्लियर है ना? इसका नाम क्या है, हाइलम है। अब हाइलम क्या करता है, देखो हाइलम के अंदर अभी यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से यहाँ पे क्या होती है, आर्टरी भी आएगा, आर्टरी भी यहाँ के अंदर से इंटर करेगा, क्योंकि देखो सबको हर एक ऑर्गन्स को आर्टरी की रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर इधर से मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट साइड में क्या आता है, आर्टरी भी साथ साथ आता है। ठीक है, और इसके अंदर इंटर करता है इसी हाइलम के थ्रू। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी बोलते हैं। ये जाकर के अंदर इसके अंदर अपना फंक्शन करता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद आर्टरी इसके अंदर जाएगा और फिर से निकलेगा और फिर से इसके साथ वापस आएगा। ठीक है, ये फिर से वापस चला जाएगा वेन की तरफ, रीनल वेन। ठीक है, रीनल आर्टरी आएगा, रीनल वेन लिख लेगा। ठीक है, तो हाइलम के अंदर इंटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर होता है हाइलम, क्योंकि हाइलम के बीच में एक कनेक्ट मतलब लिंक होता है, रास्ते होते हैं, पाथवे होता है। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, तो हाइलम क्या काम करेगा भाई, हाइलम क्या करता है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल और इट इज लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल कैसे, ऑन कॉनकेव सरफेस, ऑन कॉनकेव सरफेस। कहाँ होता है ये कॉनकेव सरफेस के लॉन्गिट्यूडनल पर होता है। ठीक है, मतलब ये कॉनकेव सरफेस है ना, उसके लॉन्गिट्यूडनल पे हाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है ना? चल अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा मैंने एक ही चीज और बोली कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके बाद में इसी हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी क्या करती है, इंटर करती है। रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी एंड नर्व्स क्या करते हैं, इंटर करती है। क्लियर है ना? तो रीनल आर्टरी और नर्व्स उसके साथ इंटर करती है। अब उसके बाद एग्जिस्ट भी करना होगा, तो एग्जिस्ट क्या करेंगे, रीनल वेन्स, रीनल वेन एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो पूरी पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि हाइलम क्या होता है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल ऑन कॉनकेव सरफेस, और उसी हाइलम के थ्रू आर्टरी इंटर करता है और रीनल वेन्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रीनल आर्टरी के साथ साथ नर्व्स भी होंगे। ठीक है, वो भी उसके साथ साथ करेंगे, और रीनल वेन्स भी, उसके बाद वर्टर्स भी होते हैं, वेन्स के भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं ना, जैसे वर्टर्स बोलते हैं, तो वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना? तो ये हो गए हमारे मेन स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो मेन स्ट्रक्चर बनेगा, मेन स्ट्रक्चर मतलब होता है, अब हमारे पास देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। क्लियर है ना? क्योंकि अभी मैंने क्या होता है आपको कि ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम क्या होता है, तो ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम आपको मैंने बताया कितने पार्ट्स में होते हैं, 4 पार्ट्स में होते हैं। 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर्स, अडनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होते हैं। ठीक है, तो अडनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, अपर इनवॉलंटरी स्फिंक्टर होता है और लोअर वॉलंटरी स्फिंक्टर होता है। दोनों का मतलब भी मीनिंग हम आगे बताएंगे, क्योंकि क्या होता है इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या मैंने बताया कि किडनी, इसका जो मेन
पार्ट कौन सा होता है? किडनी। किडनी को हमने डिस्कस किया, इसके शेप, साइज, कलर, इसका सारे बेसिक फंक्शन किया। इस पर हमने स्ट्रक्चर देखा, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 पॉइंट है, रीनल कैप्सूल्स, एडिपोज कैप्सूल्स और रीनल फेसिया। इसके बाद हमने थोड़ा सा और डिस्कस किया कि देखने में कैसा दिखता है। अगर हम लेटरल में देखेंगे तो हमको कॉन्वेक्स दिखेगा, और अगर हम मीडियल से देख रहे हैं, मतलब यहाँ से देख रहे हैं, तो हमको कॉन्केव दिख रहा है। ठीक है, और इसी कॉन्केव सरफेस में थोड़ा सा स्पेस होता है, लॉन्गिट्यूडल सरफेस स्पेस होता है। ठीक है, उसको हाइलम, क्योंकि हाइलम जब रास्ता होगा तभी तो उसके अंदर कुछ चीजें जाएंगी, इंटर करेगा। ठीक है, तो उसी के थ्रू क्या जाते हैं, कुछ रीनल आर्टरी और नर्वस इंटरेस्ट करते हैं, और रीनल वेव्स के द्वारा क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्लियर है ना? ये थोड़े से कुछ पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, सॉरी एक्सटर्नल तो हमने देख लिया, इंटरनल देखना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या देखना है कि ये क्या है, हमारे पास किडनी है, सेम स्ट्रक्चर अभी इसमें भी बनेगा। ये हमने कुछ ऐसे दिखाया था। ठीक है, ये हाइलम है, और हाइलम से होता हुआ ये भी जाएगा। ठीक है, और इसी किडनी के अंदर, ठीक है, देख लो स्ट्रक्चर से बना। ठीक है, इसके बीच में कुछ ऐसे कॉर्टेक्स होता है, रीनल कैप्सूल के जस्ट नीचे लोअर डाउन सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, कुछ कार्टेक्स होते हैं, लाइक समथिंग ऐसे करके हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, कुछ रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। और यहां से फिर कुछ समथिंग कुछ ठीक है, ठीक है, ये फिगर होते हैं। अब फिगर में आपने क्या देखा कि ये मान लीजिए किडनी है, किडनी का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें मैंने बताया कि ये रीनल क्या है, रीनल कैप्सूल्स है, और रीनल कैप्सूल के जस्ट अंदर कार्टेक्स प्रेजेंट होता है, और कार्टेक्स के अंदर ये क्या होता है, रीनल पिरामिड्स होते हैं, और रीनल पिरामिड्स के अंदर ठीक है ये पाया जाता है। इसी रीनल पिरामिड्स के अंदर एक चीज और पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कुछ ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे, जिसका नाम है नेफ्रॉन्स। ठीक है, क्या नाम है, नेफ्रॉन्स। ठीक है, और इसके बाद ये आपका निकल गया यूरिटस का ये वाला पार्ट्स। ठीक है, अब क्या होती है, इस पॉइंट को हम ठीक है, इस पॉइंट को
इसको हमने नाम दे दिया रीनल पेल्विस। क्या नाम दे रहे हैं इसको? रीनल पेल्विस। क्लियर है भाई? रीनल पेल्विस। इसके बाद इसमें जो ये छोटे छोटे वाले हैं ना, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जो छोटे छोटे यहाँ पे मैंने दिखाया ना, इसका नाम है माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जो कि 10 to 12 पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए दो से 3 मेजर कैलिक्स प्रेजेंट होता है। मेजर कैलिक्स जो कि 2 to 3 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेजर कैलिक्स हो गए। देन इसके बाद अभी जस्ट मैंने बोला ये क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? रीनल पिरामिड्स होते हैं। रीनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये रीनल पिरामिड्स, कभी कभी मेडुलरी पिरामिड्स भी लिख के आएगा, क्योंकि देखो ये क्या है? मेडुलरी, ठीक है। तो ये मेडुलरी पिरामिड्स भी इनको कहीं न कहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है भाई? मैंने जस्ट मैंने बताया है रीनल कैप्सूल। और ये इसके अंदर का जो छोटे जो बताया था कार्टेक्स होते हैं, तो कार्टेक्स का भी नाम क्या आ जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाए, रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है? सारे नाम क्लियर हो गए? कुछ छूटा? नहीं छूटा। अभी छूटा हुआ भाई, अभी छूटे हैं हमारे पास, क्या होते हैं? अब ये क्या होते हैं कि ये जो कार्टेक्स होता है, इस कार्टेक्स के बीच में जो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी कार्टेक्स टिश्यूज होते हैं, जैसे हम दूसरा नाम बोलते हैं इसके बीच में भी रीनल पिरामिड्स के बीच में भी कार्टेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, ठीक है। ये चीज होगी, ठीक है। अब देखना, ये रीनल पेल्विस का ही पार्ट है, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स किसका पार्ट है? रीनल पेल्विस का, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे होते हैं ना, अब ये क्या काम करता है कि नेफ्रॉन मान लीजिए यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद ये एपेक्स होता है, रीनल एपेक्स, ठीक है, ठीक है। या रीनल इसको क्या बोलते हैं कि देखो सारा का सारा चीज कहाँ होता है? यहाँ से मान लीजिए यूरिन बना, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन हो, यहाँ पे टिप, ये जो होता है ना रीनल पिरामिड का टिप, ठीक है। तो रीनल पिरामिड की टिप पे ये चीजें जो होती है, जो जिसे क्या कहते हैं हम? रीनल पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पेपिला, ठीक है। और रीनल पेपिला क्या करता है? ये जितने भी यूरिन बनता है उसको क्या करता है? उसको एक्सक्रीट करता है और उसके बाद रीनल पेल्विस को भेज देता है। तो रीनल पेल्विस के पास सारा यूरिन आ जाता है और उसको एक्सक्रीटरी के थ्रू क्या कर देता है? ठीक है, ये क्या है? यूरेटर के थ्रू एनालिस ग्रेड पे पहुंचा देता है और उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये इसका काम होता है। तो ये होते इतने सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है ना? तो अब क्या करते हैं, अब हमको एक एक पॉइंट करके देखना है। तो अगर आज देखता जाए, ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेडिनरी सरफेस से, क्या कहते हैं, या मीडियल सरफेस से स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉन्केव के हिसाब से, तो हमारा पहला पॉइंट क्या बनेगा? रीनल पेल्विस। क्योंकि जो भी रीनल आर्टरी होगी सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? यहीं से स्टार्ट करेगा ना कि यहाँ से स्टार्ट करेगा ना। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है रीनल पेल्विस, ठीक है। तो एक एक करके हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब एक पॉइंट आपको आज भी डाउनलोड कर देते हैं, उसके बाद और सारे फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको केवल एक पॉइंट हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। डिस्कस क्या मतलब होता है? करना तो सभी है, ठीक है। जिनमें से अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट हमारा बनेगा नंबर 1 इंटरनल स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट, जिसका नाम है रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस और फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1
माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स कितना होता है 10 to 12 पाए जाते हैं, और जो मेजर कैलिक्स होते हैं वो कितना होता है 2 to 3% होते हैं। क्लियर है ना? ये तो हो गया रीनल पेल्विस। अब इसका काम क्या होता है भाई रीनल पेल्विस का? ठीक है, ये ट्राइएंगुलर एरिया, ट्राइएंगुलर एरिया व्हिच क्या होता है ट्राइएंगुलर एरिया व्हिच, या ट्राइएंगुलर एरिया इनटू व्हिच, अब व्हिच कहां पे होता है? क्योंकि देखो ये एरिया ट्राइएंगुलर एरिया है ना, तो ट्राइएंगुलर एरिया किस पे आता है हाइलम के जरिए पे आता है। ठीक है, तो हाइलम ओपेंस, हाइलम ओपेंस। ठीक है, ये कैसा होता है? ये ट्राइएंगुलर एरिया है। ठीक है, ट्राइएंगुलर एरिया है और यहीं से क्या होता है हाइलम ओपेंस होता है रीनल पेल्विस से ही। क्लियर है ना? तो ये रीनल पेल्विस का फंक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या होते हैं आउटर कार्टेक्स। ठीक है, क्या आता है हमारे आउटर कार्टेक्स। दूसरा क्या होता है हमारे पास आउटर कार्टेक्स। आउटर कार्टेक्स में कुछ नहीं करना है। देन हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है इनर कार्टेक्स। ये हो गया। इनर कॉर्टेक्स। अब इनर कॉर्टेक्स में हमको रीड करना है। इनर कॉर्टेक्स में कहां होता है भाई आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। अब इनर कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स एक्चुअली में क्या पाया जाता है इनर कॉर्टेक्स के अंदर, या कह सकते हो तीसरे नंबर पर इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, देखो ये आउटर कॉर्टेक्स हो जाएगा और उसके बाद ये से क्या बोलते हैं हम इनर मेडुला बोलेंगे। ठीक है, तो कॉर्टेक्स ना लिख करके अच्छा वर्ड है इनर मेडुला लिख देंगे, इनर मेडुला या ठीक है। तो इनर मेडुला क्या करता है भाई इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है रीनल या मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, जो ये रीनल और मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं ये एक ही किडनी में समथिंग अराउंड 10 to 12 ईच किडनी ऑफ ईच किडनी क्या हो जाता है? ये जो रीनल पिरामिड्स होते हैं, मतलब ये जो रीनल पिरामिड्स होते हैं कितने पाए जाते हैं एक किडनी में 10 to 12 ईच किडनी, मतलब एक सिंगल में 10 किडनी 10 क्या होते हैं 10 रीनल पिरामिड्स होते हैं। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? अगर 10 है तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना? अब ये रीनल पिरामिड्स के बाद बी नंबर पे आ जाता है नंबर 1 ए, बी पे क्या आता है? ठीक है, ये तो हो गया वो चीजें। अब नेक्स्ट आता है कॉर्टेक्स टिश्यू इन बिटवीन, कॉर्टेक्स टिश्यू इन बिटवीन। अब कॉर्टेक्स टिश्यू इन बिटवीन का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में कौन सी होते हैं मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। इसका मतलब क्या होता है कार्टिक टिश्यू के इन बिटवीन में क्या होता है इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स होता है। कार्टिक टिश्यू के अंदर ना मेडुलरी पिरामिड होता है, तो इसको कहते हैं आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको भाई? ये इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस का नाम क्या आ जाएगा भाई? कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, ये वाला कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। क्लियर है? देखो सबसे पहले बात क्या देखा है कि रीनल पेल्विस होते हैं, तो रीनल पेल्विस में माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि कुछ आउटर कार्टेक्स होता है। आउटर कार्टेक्स में तो कुछ है ही नहीं, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना है।
और उसके बाद आता है इनर मेडुला, ये अंदर क्या पाया जाता है, इनर मेडुला पाया जाता है। इस इनर मेडुला के अंदर क्या होता है, इसी जो मेडुला है इसी को क्या कहते हैं हम, रीनल मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, या रीनल पिरामिड्स या रीनल मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। और इसी रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं, कितने पाए जाते हैं किडनी में, 10 से 12 पाए जाते हैं टोटल, बोथ किडनी की बात करते हैं, ठीक है। उसमें 20 मेडुलरी पिरामिड्स होंगे और ये कनेक्ट कार्टेक्स टिश्यू इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में ये जो कार्टेक्स होते हैं इसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहते हैं, ठीक है। तो एक सी नंबर पे भी जाएगा, सी नंबर पे है रीनल पेपिला, रीनल पेपिला। अब ये रीनल पेपिला क्या होता है, अब रीनल पेपिला, ठीक है। रीनल पेपिला कितना, ये जो टिप होता है ना, इसका नाम मैंने जस्ट लिखा था यहाँ पे, देखो ये खींच के लिखा था रीनल पेपिला। अब ये टिप पे प्रेजेंट है, अब टिप पे क्या हो, तो टिप ऑफ रीनल पिरामिड, टिप ऑफ रीनल पिरामिड, टिप ऑफ रीनल पिरामिड अपेक्स क्या होता है, ये रीनल पिरामिड्स के अपेक्स के टिप पे प्रेजेंट होता है रीनल पेपिला, ठीक है। रीनल पेपिला का क्या करेगा, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करेगा और रीनल पेल्विस के पास देगा, क्लियर है ना। तो ये हो गया कुछ इनर मेडुला का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पहुंचने का, यहाँ से हो गया, क्लियर है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इतना, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करने के बाद हमारे पास क्या पॉइंट बनता है, इसके बाद हमारे पास यूरेटर्स और अंडररिलेटर्स और यूरेथ्रा है, ठीक है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और आगे आपको चीजें बताएंगे। फिर आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आए, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं आपका आज का डेट में क्या क्या पढ़े थे। तो आज का हमारा क्या क्या टॉपिक था, आज हमारा टॉपिक था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, मेन 4 पार्ट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर्स एंड अंडररिलेटर्स एंड यूरेथ्रा। ये हमारे पास 4 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहला पार्ट स्टार्ट किया था किडनी। तो किडनी का हमने हर चीज बताया कि मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फंक्शन ऑफ यूरिन होता है। इसके बाद हमने क्या बताया, इसके बाद हमने क्या बोला कि इसकी साइज कैसा होता है, इसका सेज साइज एक्चुअली में बताया था कितना होता है भाई, साइज के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। साइज इसका बेल शेप होता है, सॉरी शेप मैंने बता दिया कि साइज से कितना होता है, साइज इसकी 120 से 120 होता है, ठीक है, 120 ग्राम, ठीक है। शेप होता है, बेल शेप होता है, कलर रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ चीजें बताया कि ये राइट थोड़ा सा लोअर होता है कंपैरिजन ऑफ लेफ्ट किडनी के, ठीक है। ये सब सारी चीजें इसमें रेट्रोपेरिटोनियस ऑर्गन जो कि पूरी कवर्ड होता है पेरिटोनियम से, व्हाटएवर पूरा सरफेस कवर होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको मैंने बताया। देन इसके बाद हमने क्या बताया कि इसके स्ट्रक्चर्स में, तो इसके स्ट्रक्चर्स में टोटल 3 होते हैं, कवर्ड 3 पार्ट से कवर्ड होते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड, जिसे क्या नाम है, रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल और रीनल फेसिया, ठीक है। तीनों को मैंने बता दिया, जिनमें से 2 स्टेम प्रोवाइड करते हैं, दूसरा कहता है शॉक एब्जॉर्बर करता है, जिसका नाम है एडिपोज कैप्सूल। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से बहुत ही अच्छा फिगर बना के बताया है, ठीक है। जिनमें से हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, इसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो नंबर 1 पार्ट्स होता है रीनल पेल्विस, देन आउटर क्या होते हैं, आउटर कार्टेक्स, फिर इनर मेडुला। इनर मेडुला के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हमको कुछ दिखाया है कि मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं जो कि 10 से 12 ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स टिश्यू के बीच में क्या पाया जाता है, दोनों मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में कॉलम्स ऑफ वर्टिनी प्रेजेंट होता है, इस कॉर्टेक्स का नाम होता है, ठीक है। इसी के बीच में हमने क्या लिखा कि रीनल पेपिला प्रेजेंट होता है। रीनल पेपिला ये होते हैं जो कि रीनल पिरामिड्स के अपेक्स के टिप पे प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा जिसका नाम क्या है, यूरेटर्स। अब क्या कि सारा का सारा चीज यहाँ पे आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पे हम यूरेटर्स का डिस्कस करेंगे। अभी हम आपका ये नहीं पता है कि अभी यूरेट का फॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि अभी यूरेट के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को अभी हम आगे चल करके पूरा लेक्चर्स लेंगे, नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यूरेटर्स का सिस्टम हम कल दिखाएंगे, कल बताया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।